वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सनतों और बरामदात के लिए तारीखी पैकेज का ऐलान। इंडस्ट्री के लिए बिजली की कीमत में 10 रुपये 69 पैसे फी यूनिट कमी। सनतों और बरामदात के शोबे के लिए 34 रुपये 99 पैसे फी यूनिट कीमत मुकर्रर। हुकूमती इक़दाम से सनतों पर 200 अरब रुपए से ज़ायद का बोझ कम होने की तवक्को। पैकेज से सनती और ज़रई मसनूआत की पैदावारी लागत में कमी और बरामदात में खातिर खा इजाफा होगा। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने सिंध का बजट पेश कर दिया। सिंध के बजट में 1500 से 3000 सीसी इंपोर्टेड गाड़ियों पर 45,000 रुपए तक लग्जरी टैक्स आयद। गाड़ियों की ट्रांसफर फीस 5,000 तक करने की तजवीज़। डोमेस्टिक हवाई टिकट पर 250 और बैनुल-अक़वामी हवाई टिकट पर 1,000 रुपए टैक्स लगेगा। गैर मनकूला जायदाद की खरीदारी और मुंतकिली में टैक्स की शरह में इजाफा। फ्लैट की बुकिंग के मुआहदे पर 5,000 रुपए ड्यूटी आयद करने की तजवीज़। डेबिट या क्रेडिट कार्ड के जरिए रेस्टोरेंट बिल की अदायगी पर 5% कम टैक्स लिया जाएगा। मिनिमम सैलरी हम रखना चाह रहे हैं, वो आगे उस पर आऊँगा, जो हम रिकमेंड कर रहे हैं वो 37,000 रुपये हो। ग्रेड 1 to 6 की 30% तनख्वाह बढ़ाइए। ग्रेड 7 से 16 की तनख्वाह हम 25% बढ़ा रहे हैं और 17 से ऊपर उनकी हम 22%, जो कि बाकी प्रोविंसेस ने किया है, उतनी तनख्वाह बढ़ा रहे हैं। ग्रेड 1 से 6 के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 30% इजाफा। 7 से 16 ग्रेड तक 25%, 17 से 22 ग्रेड की तनख्वाह 22% बढ़ेगी। कम से कम माहाना उजरत 37,000 रुपये मुकर्रर। सरकारी मुलाजमीन की पेंशन 15% तक बढ़ाने की तजवीज़। 26 लाख घरों को फ्री सोलर सिस्टम मिलेंगे। 34.9 अरब रुपए गरीबों की मदद के लिए मुख्तस। शहरियों पर माली बोझ कम करने के लिए 116 अरब रुपए की सब्सिडीज बजट का हिस्सा। सिंध के 33 खरब 34 अरब रुपए के बजट में तरक्याती मंसूबों के लिए 959 अरब रुपए मुख्तस। गैर तरक्याती अखराजात के लिए 1900 अरब रुपए रखने की तजवीज़। तालीम के लिए सबसे ज्यादा 519 अरब रुपए रखे गए हैं। ग्रांट्स की मद में 35 अरब रुपए सिंध भर की जामियात के लिए मुख्तस। सेहत के लिए 334 अरब रुपए की तजवीज़। लोकल गवर्नमेंट के लिए 329 अरब रुपए का बजट। बेनज़ीर किसान कार्ड के लिए 8 अरब रखे जाने की तजवीज़। कराची के लिए पानी, सीवरेज, फ्लाईओवर्स और ट्रांसपोर्ट के मंसूबों की मंजूरी। वज़ीर आला की अंग्रेजी में बजट तकरीर के दौरान ऑपोजिशन का उर्दू में तकरीर करने का मुतालबा। स्पीकर ने ऑपोजिशन का एतराज मुस्तरद कर दिया। 2022 में सिंध में तारीख का सबसे बड़ा सैलाब आया। अब तक सैलाब मुतासरीन के लिए 1 लाख घर बना चुके हैं। वज़ीर आला मुराद अली शाह का ऐवान में खिताब। कहा, जनीवा डोनर्स कॉन्फ्रेंस में सैलाब मुतासरीन के लिए $500 मिलियन के वादे किए गए। बैनुल-अक़वामी बैंकों से $200 मिलियन की फंडिंग हुई। आईनी मुद्दत से ज्यादा निगरान हुकूमत के बायस सिंध के तरक्याती मंसूबे मुतासर हुए। इलेक्शन कमीशन को कोई हक नहीं पहुंचता, वो असम्बली की मंजूर करदा स्कीमें बंद करता। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी तरक्याती प्रोग्राम में सिंध की 53 अरब की स्कीमें शामिल की। उनके शुक्रगुजार हैं। जमहूरी रिवायात रही हैं इस सूबे की, उन तमाम रिवायात को पामाल करके ये सूबे का बजट पेश किया गया है। हमारी जानिब से ये कहा जा रहा था कि जो हमारी सिफारिशात हैं उसको टेकअप कर लें। हुकूमत की जानिब से यकसर जो है इस हमारी रिक्वेस्ट को जो है वो बिल्कुल खातिर में नहीं लाया गया। ऑपोजिशन ने सिंध का बजट मुस्तरद कर दिया। मीडिया से बात करते हुए MKM के अली खुर्शीदी ने कहा, वज़ीर आला ने सूबे में सेहत की सहूलतों के हवाले से बड़े बड़े दावे किए। उनके दावों में सच्चाई होती तो फरीदाबाद सानिया में इतनी अम्मात ना होती। सिंध हुकूमत ने जमहूरी रवायात पामाल करके बजट पेश किया। हमारी गुजारिशात को सुना नहीं गया। जुडिशरी में जो इंटरफेरेंस है उसका बदकिस्मती है कि मौलवी तमीज़ुद्दीन के केस से शुरू हुआ और आज तक ये जारी व सारी है। अदलिया के सामने मुदाखलत का मसला दरपेश है, जिसका आगाज मौलवी तमीज़ुद्दीन केस से हुआ। अदलिया मुदाखलत से जान छुड़ाने के लिए जिद्दोजहद कर रही है। अदलिया में मुदाखलत का मुकाबला इस ईमान के साथ करना है कि ये जल्द खत्म होगी।
چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ملک شہزاد احمد کا راولپنڈی میں تقریب سے خطاب. کہا ہم نے فیصلہ قانون اور آئین کے مطابق کرنا ہوتا ہے. ہمارے پاس اکثریت معاشرے کے کمزور افراد کی ہے جن کا عام مسئلہ عدالتوں سے بر وقت فیصلہ نہ ہونا ہے. کئی مقدمات ایسے ہیں جو 30 سال سے زیر التوا ہیں. کئی مقدمات میں فیصلے ہونے تک 2 نسلیں گزر جاتی ہیں. فیصلوں میں تاخیر کی وجہ گواہوں کا پیشی پر نہ آنا ہے. آج کل کا زمانہ بہت آسان ہو گیا. فون اٹھاؤ اور جو کہنا ہے کہہ دو. گالم گلوچ کا کلچر ختم تو نہیں لیکن کم ضرور ہو سکتا ہے. چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا پریس ایسوسی ایشن آف سپریم کورٹ کی حلف برداری تقریب سے خطاب. کہا سب سے پہلے انہوں نے میڈیا قوانین مرتب کر کے اسے کتاب کی شکل میں شائع کیا. ذوالفقار علی بھٹو کیس کے فیصلے کے حوالے سے کہا سپریم کورٹ نے بھٹو کیس میں 963 پیراگراف لکھے. فوجداری مقدمات میں اتنا طویل فیصلہ شاید اور کوئی موجود نہ ہو. لاہور ہائی کورٹ نے حد تک عزت قانون کو عدالتی فیصلے سے مشروط کر دیا. لاہور ہائی کورٹ نے فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا. صحافتی تنظیموں کی جانب سے عدالت کو بتایا گیا کہ حکومت نے مشاورت کی یقین دہانی کرائی لیکن مشاورت کی نہ قانون میں موجود سخن دور کیے. کیس کی سماعت 4 جولائی تک ملتوی. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ملک شہزاد احمد اور چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ جسٹس عقیل احمد عباسی سپریم کورٹ کے جج تعینات. لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد بلال کے نام کی بھی منظوری. پارلیمانی کمیٹی نے جوڈیشل کمیشن کے بھجوائے گئے ناموں کی توثیق کر دی. بجٹ پاس کرانے کے لیے زیادہ سے زیادہ سیاسی حمایت حاصل کرنے کا مشن. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی سربراہ JUI سے ملاقات. نیک خواہشات کا اظہار. کہا ان کی صحت اور سلامتی کے لیے دعا گو ہیں. مولانا سے 25 سال پرانا رشتہ ہے. اس سے پہلے وزیر اعظم شہباز شریف بھی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کر چکے ہیں. وزیر داخلہ صدر مملکت سے بھی ملے. سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال. آصف علی زرداری نے کہا کہ پاکستان کو آگے لے کر جانے کے لیے سب کو اپنا حصہ ڈالنا ہوگا. دوران عدت نکاح کیس میں سزا کے خلاف بانی PTI اور بشرا بی بی کی اپیلوں پر کل سماعت کی درخواست مسترد. ایڈیشنل سیشن جج افضل مجوکا نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ پڑھ لیا. اگر زندہ رہا تو 10 دن میں فیصلہ کر دوں گا. جو آرڈر لکھ رہا ہوں وہ نوٹس سے بڑا کچھ ہوگا. 21 جون کو خاور مانکا اور ان کے وکیل پیش نہ ہوئے تو ریکارڈ دیکھ کر فیصلہ کر دیا جائے گا. 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کی اڈیالہ جیل میں سماعت. بانی PTI اور بشرا بی بی کو عدالت میں پیش کیا گیا. ایک گواہ کے بیان پر وکلا صفائی کی اجرا مکمل. دیگر 4 آئندہ سماعت پر طلب. ریفرنس میں مجموعی طور پر 30 گواہوں کے بیانات ریکارڈ. 22 پر اجرا مکمل ہو چکی. احتساب عدالت کے جج محمد علی وڑائش نے مزید سماعت 21 جون تک ملتوی کر دی. پاکستان میں سرمایہ کاری سے معیشت کی بحالی کا مشن. وزیر اعظم شہباز شریف سے سابق گورنر اسٹیٹ بینک رضا باقر کی معروف عالمی کنسلٹنسی فرم کے وفد کے ساتھ ملاقات. پاکستان میں بین الاقوامی سرمایہ کاری کو وسعت دینے کے حوالے سے تجاویز پیش کی. وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان میں معدنیات اور توانائی سمیت تمام شعبوں میں سرمایہ کاری کی لامحدود استعداد موجود ہے. معیشت کی بحالی کے لیے نجی شعبے کو تمام تر سہولیات فراہم کریں گے. بجٹ آ گیا لیکن IMF کی شرائط کا سلسلہ نہ تھما. آئندہ مالی سال سود ادائیگی کے لیے مزید قرض لینے پر پابندی عائد کر دی. پاکستان قرض پر سود ادائیگی بینکوں کے قرض نہیں اپنے مالی وسائل سے کرے گا. عالمی مالیاتی ادارے کی شرط حکومت اپنی ضروریات کے لیے اسٹاک مارکیٹ اور صکوک کے ذریعے فائنانسنگ حاصل کر سکے گی. ذرائع کے مطابق آئندہ مالی سال سود پر 9,775 ارب روپے کی ریکارڈ ادائیگی کرنا ہے. پاکستان کا بجٹ IMF سے مذاکرات میں مددگار ثابت ہوگا.
हुकूमत का आधे से ज्यादा रेवेन्यू सूद की अदायगी में खर्च होगा। महंगाई की वजह से समाजी तनाव दोबारा पैदा हो सकता है। बैनुल-अक़वामी रेटिंग एजेंसी मूडीज का पाकिस्तान के बजट पर तबसरा। कहा, पाकिस्तान ने शरह नमू का हदफ 3.6% रखकर IMF को खुश करने की कोशिश की। मजबूत मैंडेट न होने के बायस हुकूमत के लिए मुआशी इस्लाहात पर अमल दरामद मुश्किल होगा। रज़ा रब्बानी कहते हैं, हुकूमत ने महदूद मालियाती स्पेस की वजह से तनख्वाहदार तबके को रिलीफ से माजरत की। तालीम और सेहत के शोबे में रिलीफ फराहम करने में भी बेबसी जाहिर की। हुकूमत मेहनत कश तबके के बजाय हुक्मरान अशराफिया को तहफ़्फ़ुज़ दे रही है। शाज़िया मरी कहती हैं, हमसे मुशावरत की जाती तो आज हमारी ऑनरशिप भी मिलती और मुशावरत भी। पंजाब हुकूमत ने कल एक तारीखी बजट पेश किया जो कि डेवलपमेंट का सबसे बड़ा बजट है, 842 बिलियन। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में 530 बिलियन के वो मंसूबे जो डेट स्कीम्स थी, बहुत सालों से चलती आ रही थी, उसको ADP से क्लेंस करके जो थ्रो फॉरवर्ड होना था, कैरी फॉरवर्ड उसका बजट होना था, उनको ख़त्म करके ये फैसला किया गया है कि वो पंजाब की आवाम, उनकी तालीम, उनकी सेहत और उनकी सर्विस डिलीवरी के ऊपर खर्च किया जाए। ये तारीख में पहली दफ़ा हुआ है। पंजाब हुकूमत ने कल एक तारीखी बजट पेश किया। मुश्किल फैसले करके आवाम को रिलीफ दिया जा रहा है। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब दिन रात मेहनत करके मईशत की सिमत दुरुस्त कर रहे हैं। ज़राअत के शोबे में हंगामी इक़दाम किए गए हैं। किसान की खुशहाली पंजाब हुकूमत की तरजीह है। लाहौर को स्मोक फ्री शहर बनाने के लिए मनसूबा बनाया जा रहा है। वज़ीर ख़जाना पंजाब मुश्तबा शुजाउर रहमान कहते हैं, बजट में आवाम दोस्त पॉलिसियाँ मुतारिफ कराई हैं। वज़ीर आला के इक़दामात की बदौलत महंगाई में कमी हुई। 100 दिन में जितना काम हुआ पहले कभी नहीं हुआ। बड़ी ईद पर आवाम को बड़ा रिलीफ देने की तैयारियां। इतवार से पेट्रोल 9 रुपए 28 पैसे फी लीटर सस्ता होने का इम्कान। हाई स्पीड डीजल को 4 रुपए सस्ता करने पर गौर। ज़राए के मुताबिक 16 जून से पेट्रोल की कीमत 259 रुपए 8 पैसे फी लीटर होने का इम्कान। लाइट डीजल की कीमत 153 रुपए 25 पैसे फी लीटर होने का इम्कान। मट्टी के तेल की कीमत 169 रुपए 61 पैसे फी लीटर होने की तवक्को। ओगरा पेट्रोलियम मस्तूआत की कीमतों में रद्दोबदल की समरी कल वजारत खजाना को इरसाल करेगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का साहिवाल टीचिंग अस्पताल में आतिशज़दगी के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त एक्शन। प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज MS और AMS को गिरफ्तार और नौकरी से बर्खास्त करने के अहकामात। वज़ीर आला का आतिशज़दगी का शिकार चिल्ड्रन वार्ड का दौरा। अस्पताल गार्ड के मरीजों के लवाहिकीन के साथ रवैये पर शदीद बरहमी का इजहार। कहा, वालिदैन के गम में बराबर की शरीक हूँ। कोशिश होगी दोबारा ऐसा अफसोसनाक वाक़या ना हो। मरीम नवाज ने मुतासरीन में चेक भी तकसीम किए। डॉक्टर्स की गिरफ्तारियों पर यंग डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और PMA का एहतजाज। वज़ीर आला पंजाब के हुक्म पर गिरफ्तार डॉक्टर्स को रिहा कर दिया गया। साहिवाल टीचिंग अस्पताल के चिल्ड्रन वार्ड में आतिशज़दगी से 13 बच्चे जाँ बहक हुए थे। कराची वालों के लिए महंगा दूध मजीद महंगा। फी लीटर कीमत में 20 रुपए इजाफा। दूध की सरकारी कीमत 220 रुपए लीटर मुकर्रर। कमिश्नर कराची ने डेयरी फार्मर से मामलात तय पाने के बाद नई कीमत का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। दुकानदारों का कहना है, दूध महंगा होने के बायस लोग खुश्क दूध इस्तेमाल कर रहे हैं। शहरी कहते हैं, पेट्रोल की कीमत कम कर रहे हैं लेकिन दूध पर पैसे बढ़ा रहे हैं। हुकूमत ने कहीं का नहीं छोड़ा। फ्लोरिडा की बारिश T20 वर्ल्ड कप पर असरअंदाज। अमेरिका और आयरलैंड का मैच मजीद ताखीर का शिकार। 9:30 बजे दोबारा पिच का मुआयना किया जाएगा। मैच मनसूख होने पर पाकिस्तान वर्ल्ड कप से आउट हो जाएगा।